हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे वसन भाग 3 से चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती बाय भगवती चरण वर्मा। तो इस कविता में भगवती चरण वर्मा जी जो है अपने बारे में अपने कवि के माध्यम से जो उन्होंने अपने जीवन में किया है कि किस तरह से वो लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, अपने सारे बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर कर, है ना, लोगों को प्रेरित करते हुए लोगों में अच्छी बातें, लोगों में एक समान, काफी सारी बातें हैं जो हम धीरे धीरे इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो बिना कहते हुए आइए जानते हैं कविता भाग 1 पॉइंट 1। हमारा पहला पैराग्राफ है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो यहाँ हमारे भगवती चरण वर्मा जी अपने कवि होने कवि के द्वारा वो कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, ये जो पैराग्राफ है पूरे कवि के द्वारा है। कवि अपने मन की भावनाओं को अपने कविता के द्वारा बता रहे हैं कि वो उनके बारे में बता रहे हैं कि कवि क्या है, मस्ती है, मौला, जो एकदम बेफिक्र होके बिना किसी की चिंता, है ना, किसी की बंधन में बिना बंधे अपने मस्ती से, अपनी मर्जी के, अपने आजादी से जो हर वक्त यहाँ से वहाँ आजादी से इधर से उधर चलते रहते, जो कभी रुकते नहीं है। उनका मकसद ही क्या होता है, लोगों को जागृत करना। वो दीवाने होते हैं, उनको किसी की चिंता नहीं होती, ना वो किसी का दुख, ना वो किसी की बंधन में बंध के रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती उनका कोई ठिकाना नहीं है, बोल सकते हम, ना तो वो कोई माना जाना इंसान है, ना ही उनका नाम से कोई प्रचलित है वो, तो उनका कोई हस्ती नहीं है, ना ही उनमें हस्ती ना उनमें कोई घमंड है। तो वो बता रहे कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या औकात, ठीक है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। जैसे वे होते हैं ना बंजारे होते हैं, कभी उनका कोई ठिकाना नहीं होता, वे आगे की ओर बढ़ते रहते, चलते रहते। उनको जहाँ कुछ मिला वहाँ रुक गए, रात हो गया वहीं रुक गए, फिर सुबह सवेरा हुआ उनकी नई मंजिल की ओर। उनका कोई मंजिल नहीं होता, बस वही चलते रहते हैं। उनका काम ही होता है घूमते रहना। तो ये जो दीवाने कह के यहाँ बताए हैं, तो वो भी क्या है, उनका काम है बस लोगों को जागृत करते रहना, लोगों को खुशहाली बांट कर, किसी के बंधन में ना रुकते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना। तो कह रहे हैं मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वे जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम जो क्या होता है, मौज मस्ती, हर किसी को सुखी, ना किसी के साथ हंसी मजा, हर किसी के साथ घुल मिलना। तो वे कहते हैं मस्ती का आलम साथ चला। वो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ वे ठहरते हैं, है ना, सवेरा होगा तो चले जाएंगे, जहाँ भी वे ठहरते हैं, कहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चला। क्या है, आसपास के लोगों के साथ घुल मिलकर उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, लोगों को खुशी देते हैं। फिर क्या कहते हैं, चल देते हैं और कहते हैं हम धूल उड़ाते जहाँ चले। उनका क्या है, उनकी जो रास्ते है ना, उनकी जो मंजिल है, वहाँ पर उनको किसी भी रुकावट का सामना जब करना पड़ता है तो उनको वो क्या करते हैं, धूल की तरह लात मार के, जैसे कह सकते, जब भी हम किसी मुसीबत से कोई भी रास्ते में कुछ टकराता है तो उनको हम लात मारेंगे तो वहां से धूल ही निकलेगा ना। तो वो यहाँ धूल का है किसी भी मुसीबत को वो धूल की तरह उड़ाते हुए चलते हैं। तो इसके भावार्थ को हम जानेंगे। अगर आपको इसका भावार्थ लिखना होगा तो किस तरह से आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिख के दिया है आपको, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। दीवानों की हस्ती का भावार्थ। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जो कवि है वो कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती। दीवानों की क्या है, कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। उनके मन में थोड़ा सा भी जो ईगो बोलते हैं ना, ईगो घमंड बिल्कुल नहीं रहता कि वो अपने आप को माने कि हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं यही हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है ना, मैं सबसे बड़ा। इस तरह का घमंड वो मन में नहीं पाते, वो सबको एक बराबर समझते हैं। और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का कोई मलाल होता है, किसी भी चीज की उनको क्या है, कमी नहीं होती है। ना ही उन्हें, जो मलाल का है दुख, ना ही उन्हें किसी चीज का दुख होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं। दीवाने जैसे मालूम नहीं है, जो पागल सा कुछ होता है, पागल सा कितना दीवाना है, कितना पागल सा है, उनको किसी बात की चिंता नहीं होती, उनके मन में जो आता है वो वही करते हैं। सो दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको किसी की चिंता नहीं है। अपने भाव को, अपने दुख को
अच्छी तरह से वो प्रकट करते हैं दूसरों के सामने। उनको ये चिंता नहीं थी कि अगर मैं ये कह देता हूँ तो उनको आगे चल के इस बात का क्या होगा। तो वो बस मस्त है, अपने ही मस्त में वो मस्ती में मस्त है। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम भी टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। तो उनकी इस मस्ती, उन खुशी, जो खुशी बात के चलते हैं, उनकी खुशी के आगे क्या है, गम का कोई दर्जा ही नहीं होता, गम का कोई मतलब लेवल ही नहीं होता। तो वो क्या हो जाता है, उनका जो गम होता है, उनकी खुशी के आगे उनका गम जो क्या होता है, वो धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। तो अगर आपको इसका भावार्थ लिखना है तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। तो इस पंक्ति में हमने इतना ही जाना। तो अगली पंक्ति में हम देखते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसमें क्या होता है, जो बंजारे टाइप के, जो मैंने कहा मद मस्त टाइप के जो लोग होते हैं, उनका काम ही होता है, मतलब उनका जो सफर जो क्या है कभी रुकता नहीं है, चलते रहते। तो यहाँ के जो आसपास के लोगों के साथ वो कभी कभी रुक जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि शाम हो गया तो वहां ठहर गए, तो उन लोगों को भी वो काफी सारी खुशी देते हैं। तो इतना आदमी जब किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत सारा खुशी, कोई कहीं जगह में मस्ती करते, तो उनको पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे बीता, है ना, टाइम कैसे बीता, किस तरह से मतलब समय बीता। तो इसलिए कह रहे हैं कि आए हो अभी, है ना, तो अभी चल दिए। तो यहाँ पर दो शब्द है, एक उल्लास और एक आंसू। उल्लास का मतलब होता है बहुत सारा, ढेर सारा खुशी, और आंसू तो पता ही है कि क्या होता है। तो आए बनकर उल्लास अभी, मतलब आए हो खुशी बनकर, इतना सारा खुशी लेके आए हो, और एक क्षण कुछ मिनट नहीं लगा कि उनको जो आंसू होते हैं ना, आंसू अभी आंखों में है तो फटक से गिर जाते हैं। उसी तरह से क्या है, जो वो लोग होते हैं वो भी क्या है, मतलब कवि, ठीक है, कवि क्या है, छू मंतर हो जाते हैं उस जगह से। तो मतलब वो जो वहां के आसपास के लोग होते हैं वो दंग हो जाते हैं, अरे आए, अभी तो आए थे और अभी चल दिए। तो मतलब वो आंसू की तरह, जिस तरह से आंखों में आंसू आए ही नहीं थे कि वो गिर जाते हैं ना, तो उसी तरह ढेर सारा खुशी होता है। तो खुशी में क्या हो जाता है, मतलब उनको पता ही नहीं चलता, सब लोग आपस में मिलते हुए हैं, बातचीत हो रही है ना, खुशी का माहौल है। तो उनको क्या होता है, समय बीतते हुए उनको पता नहीं चलता। तो उनका तो समय, वो तो रुकने वाले है नहीं, उनका सफर ही है जारी रखना, तो रुकने वाले तो है नहीं। तो किसी के रुकाए पर भी वे नहीं रुकते। तो कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चल अभी, है ना, चले अभी। तो सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो सब लोग क्या है, आपस में दंग रह जाते हैं, अरे तुम तो अभी आए ही हो तो कैसे चल दिए। और उनको मतलब रुकने को भी कहते, तो फिर भी वो क्या है, नहीं रुकते, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका काम ही है आगे चलते रहना, लोगों को खुशहाली बांटते रहना। और वो जो क्या है, मदमस्त टाइप के लोग हैं ना, आप मतलब एकदम फ्री, मतलब फ्रेंडली जो बोलते हैं हम लोग, मदमस्त टाइप के, और जिसके साथ भी घुल मिल जाते हैं, तो वो जिनके साथ भी रहते हैं हमेशा खुशी ही बांटते हैं। तो इनका भाव अर्थ हम इस तरह देख सकते हैं, दीवानों की हस्ती ना। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग, कहा भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। जैसे मैंने कहा, वे लोग आए ही थे, जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल जो क्या है, खुशियों से भर जाता है। वो मतलब लोगों को दुख नहीं देते, सबको एक समान से, खुशी भी अगर किसी का हो तो उसको भी मतलब बराबर से ग्रहण करते हैं, अगर दुख भी हो तो उसको भी बराबर से ग्रहण करते हैं। किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं समझते ये लोग ना। तो फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सभी वो जाते हैं, लोग को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कब चले गए। जैसे मैंने कहा, वो खुशहाली बात रहे हैं ना, पूरा मस्ती का माहौल है, और वहां से छू मंतर हो जाते, बेटा किसी को बताए चल जाते, क्योंकि अगर बताते तो रुकने को कहते, जिद कहते, और जिसमें वो नहीं रहना चाहते ना, किसी के बंधन में रहना नहीं चाहते। अगर उन्हें बंधन में रहना ही था तो वो अपने घर में रहते, है ना। तो उनको क्या है, किसी के बंधन में नहीं रहना, तो वो चुपचाप से बिना किसी को बताए वहां से छू मंतर हो जाते। तो वही कह रहे, और जो वहाँ के लोग होते जिनको वो खुशी दे रहे होते, तो वो मतलब अफसोस करते, अरे ये लोग कहाँ चले गए, अभी तो आए थे अभी चले गए, हमें इतना सारा खुशी दे के। वो तो मन ही मन में अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, मतलब उनकी जो क्या है, एक जगह टिक कर रहना उनकी आदत ही नहीं है। मतलब वो है ही मस्त दीवाने, उनको बस क्या पसंद है, घूरते रहना, मतलब
आगे बढ़ते रहना, उनकी मतलब कोई मंजिल नहीं है, उनको बस दुनिया देखनी है ना, हर जगह उनको घूमते रहना है। तो उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं, मतलब अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं, क्योंकि वे होते ही बंजारे टाइप के लोग हैं, उनको बस काम ही है घूमना। घूमना मतलब लोगों को खुशहाली बांटना है ना, इस तरह का काम है उनका। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। और चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो ये काफी प्यारा सा लाइन है। तो वो पूछते हैं, मतलब जो लोग से वो घुल मिलते हैं ना, वो उनसे कभी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो ना, तो उनसे कहते हैं कि किस ओर चले ये मत पूछो, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे ही पता नहीं, क्योंकि मेरा कोई मंजिल ही नहीं है, मुझे तो बस क्या है चलते रहना है, चलना है बस इसलिए चले। उन्हें क्या है, वो पैदा ही हुए हैं, उनको मतलब दुनिया के बारे में जानना, लोगों में खुशहाली बांटना, वो एकदम मत मस्त टाइप के लोग हैं, तो उनका काम है चलना। तो वो उनको कोई पता नहीं है उनका मंजिल क्या है, बस वो चलते रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमसे ये मत पूछो, है ना। जग से उसका कुछ लिए चले, तो जग को कुछ अपना दिए चले। तो वो क्या है, जग में जो मतलब जो संसार में घूम के उनको जितना भी नॉलेज, जितना भी उनको ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो क्या उन ज्ञानों को ही मतलब लोगों में जानकारी देते हुए चलते हैं। मतलब किसी से मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, हाँ आज मुझे ये पता चला, कल को अगर आपको वो पता ना हो तो वो उनको ये बात बताते हैं, है ना। जो चीज वो मतलब दुनिया से सीखते हैं, जग से जो ज्ञान उन्हें मिलता है, वही ज्ञान को वो जग में फैलाते जाते हैं, है ना। तो हाँ, कुछ अच्छा लेते हैं, कुछ बुरा लेते हैं, है ना। जो अगर दुख लेते हैं तो उनको दुख तो नहीं देते हैं, मतलब खुशी देते हैं। तो बस ये कह रहे हैं कि जग से कुछ लिए चले, तो जग को कुछ दिए चले, जग का कुछ कल्याण करते चलते हैं। जब वो जग का कल्याण करने चले, तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो वो सीख रहे हैं, वही तो लोगों में सिखाते जाएंगे ना। तो यहाँ उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, उनसे नहीं पूछना है कि वो कहाँ जा रहे, मुझे तो बस चलते जाना है। जैसे मैंने चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि उन्हें भगवान ने पाव दिए इसलिए नहीं, क्योंकि वो पैदा ही हुए हैं बंजारे की तरह घूमने के लिए ना, घूमने के लिए, लोगों में खुशहाली बांटने के लिए, इसलिए वो क्या है चलते जाते हैं। मुझसे तो बस चले जाना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया हब ज्ञान प्राप्त किया। इस दुनिया का उन्होंने क्या किया, हर तरह का ज्ञान उन्होंने जो उन्होंने प्राप्त किया है, तो उसी ज्ञान को लोगों में फैलाते जा रहे हैं, लोगों को बुराइयों से जागृत कर रहे हैं। तो और मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, है ना। जो ज्ञान उन्हें मिल रहा है तो वो लोगों के साथ बांट रहे हैं, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। क्योंकि अगर वो रुक गए, उनकी मंजिल वही रुक गई, तो उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं मिलेगा। थोड़ा मोड़ा ज्ञान से उनको कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान लेना भी हो और ज्ञान को दूसरों को देना भी है। तो उनका काम क्या है, रुकने से नहीं होता, उनको क्या है निरंतर चलते ही जाना है, क्योंकि उनकी कोई मंजिल है ही नहीं। जिस दिन उनकी मंजिल उन्हें मिल जाएगी, शायद हमें पता चल जाए, तो बंजारों की कोई मंजिल नहीं होती। तो 4th पैराग्राफ में जानते हैं। तो 4th पैराग्राफ में दो बात कहे, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हक का सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि हम जहाँ रुकते हैं, तो उन लोगों की बातें भी सुनती है ना, सुनते हैं, उन्हें दो बात कहते भी है, उनकी दो बात सुनते भी है ना। वो बहुत अच्छे लिसनर भी होते हैं, दूसरों के दुख को बहुत ही अच्छे से सुनते हैं। तो वो कहते हैं दो बात कही, दो बात सुनी। तो वो कहते हैं उन लोगों की दो बात सुनते भी है, दो बात कहते भी है। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, उनके दुख में रोते हैं, उनके सुख में हंसते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दुख में अच्छे ऐसे ऐसे कुछ करके चले जाए। तो उनका जो भाव है ना, सभी के लिए एक समान है ना। तो वो किसी को दुख है तो उनके दुख में मतलब शामिल नहीं होते, सुख में केवल शामिल, ऐसा नहीं है। दुख को और सुख को वे बराबर के हिसाब से एक समान से लेके चलते हैं। उनके दुख में भी शामिल होते हैं, उनके सुख में भी शामिल होते हैं, है ना। तो हक का सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और जब वो वहां से चल देते हैं, तो उनकी जो दुख की पीड़ा है ना, अपने मन में पिरोए, अपने भाव, उनके भावों, दुख के भावों को अपने मन में लेके चलते हैं कि उनकी किस तरह की दशा है, दुख है वगैरह वगैरह, जो उनकी दुख की पीड़ा है, जो उनके अपने मन में चिंता प्रचित करके वे चले जाते हैं। तो
वही कह रहे हैं, दो बात कही दो बात सुनी, उनकी दो बात सुने उनकी दो बात कहे, है ना। कुछ हंसे कुछ रोए, उनकी जो बात दो, कुछ बातों में हंसे कुछ बातों में रोए, फिर हककर उनकी दुख सुख में शामिल हुए, दुख में भी सुख में भी एक बराबर एक समान से शामिल हुए। तो इसी तरह और उनकी जो दुख के भाव को, जो उनको अच्छा नहीं लगा, उनकी एकदम पीड़ा को अपने मन में पिरोए लेके चलते हैं। तो भाव अर्थ हम जान सकते हैं भगवती चरण वर्मा, जो कि इस कविता के राइटर है। भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती, है ना। कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से घुल मिलते हैं, जैसा उनका स्वभाव है ना, बंजारी टाइप के, जैसे उनका एकदम फ्रेंकली नेचर, एकदम हंस मिल के सबके साथ घुल मिल के रहते हैं। तो घुल मिल जाते हैं जहाँ भी वे रुकते हैं, तो उनके सुख दुख बांटते हैं, उनके सुख दुख उनके दुख में भी शामिल होते हैं, सुख में भी शामिल होते हैं। मैंने जैसे कहा कि किसी चीज में भेदभाव नहीं करते, दोनों को एक बराबर एक समान से वे सुख और दुख में दोनों में शामिल रहते हैं। कवि के लिए सुख और दुख की दोनों भावनाएं एक समान है। जैसे कहा दोनों ही भावनाएं उनके लिए एक समान है, ऐसा नहीं कि केवल सुख में शामिल हुए दुख में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इसलिए वो परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं, और उनका मतलब जो मतलब क्या बोले मनोबल है ना, उनके एकदम शांत, एकदम पेशेंट से रहते हैं। मतलब लोगों की बातों को सुनना, है ना, जो अच्छे लिसनर होते हैं, अच्छी बात मतलब लोगों की बात सुन सकते हैं, वही मतलब दुनिया में आगे बढ़ते हैं ना। तो उनको भी मतलब कुछ ऐसा ही चाहिए था, वो लोगों की बात को सुनते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं और उसी के हिसाब से उसमें काम करते हैं। तो परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि उन मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं, और उनकी दुख उनकी पीड़ा को लेकर वे वहां रुकते नहीं है, वहां से भी आगे की ओर चल देते हैं। तो अगले पैराग्राफ 5 में बढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लूट कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। तो इसमें कवि क्या कहते हैं, हम भिखमंगों का मतलब क्या है, जो ये दुनिया है वो एक नंबर का स्वार्थी दुनिया, वो तो सबको पता है। हम भिखमंगों की दुनिया में मतलब कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी क्या है बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करता है ना। तो कवि ने कहा है इस दुनिया के स्वार्थी लोगों को भिखमंगों की नाम से यहाँ कहा है। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लूट कर प्यार चले। तो वे क्या कहते हैं, इस स्वार्थी दुनिया में ना बिना जो आजकल भी है, तो बिना स्वार्थ के कोई किसी का मदद नहीं करता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर मुझे आप कुछ दोगे तो ही मैं आपकी कुछ सहायता करूंगा, तो इस प्रकार का चलता है। तो लेकिन ये जो कवि है इनका जो प्यार है वो निस्वार्थ है, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, वो किसी से भेदभाव नहीं करते ना, वो किसी से कुछ किसी चीज की पाने की आशा करते हैं ना। तो उनका जो प्रेम है स्वच्छंद है, बिना किसी भेदभाव के एकदम सबके बराबर के लिए स्वच्छंद प्यार किया है, वो सबके लिए बात कर चलते हैं। तो उनके लिए कोई भेदभाव नहीं होता। हम एक निशानी से उड़ पर ले असफलता का भार चले, और वो जितनी भी लोगों की दुख है ना, उड़ मतलब दुख है, ठीक है, लोगों की जितनी भी असफलता दुख है ना, उन सबको अपने मन में रख के चलते हैं। दूसरों की असफलता की भार को अपने मन में लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो इसका भाव अर्थ इसमें भी हम अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ पाएंगे। दीवानों की हस्ती ना, कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। जैसे मैंने कहा बड़ी स्वार्थी, बिना किसी स्वार्थ के, छोटी सी बिना स्वार्थ के ना कुछ करते ही नहीं, किसी की मदद करते ही नहीं बिना स्वार्थ के। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, है ना। मगर कवि स्वार्थी नहीं है। जो ये बंजारों की तरह घूमते हैं जो कवि है हमारे भगवती चरण जी जो है वो स्वार्थी नहीं है। कहते मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। बिना किसी के कहने पर या फिर बिना किसी बिना शर्तों के भी उन्होंने अपने मन से, अपनी इच्छा से अपना अनमोल प्यार सबके सामने सबको लुटाया है ना। सबको प्रेम की भावना से वो देखते हैं। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है ना।
कितना अच्छा लगता है जब भी आप किसी को मदद करते, किसी दुखियारी को, है ना, किसी चीज को थोड़ा सा भी आप मदद करते हो, आपके मन में कितनी एक हल्कीपन आ जाती है, मतलब कितना आपको सुकून सा फील होता है। आप किसी गरीब की मदद करते हो तो अपने आप में, आपने भी कभी किया होगा, किसी भी गरीब को या फिर किसी जिसको सहायता की जरूरत होती है, अगर हम उस वक्त उस लोगों की सहायता करते हैं तो उनकी मतलब जो सहायता से उनको शायद खुशी मिले ना मिले, लेकिन हमको बहुत सारा खुशी मिलता है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी चीज से उनको अगर इतना दुख का सामना से उनको अच्छा, मतलब दुख से उनको क्या बोले आगे निकल पाता है तो हमें अच्छा लगता है ना। तो हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन कवि जो क्या कहते हैं, उन्होंने भी जीवन में काफी सारा असफलता का सामना किया, लेकिन क्या है, इसका बोझ उन्होंने कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मतलब कुछ काम नहीं बनता तो हम अपने जो फ्रस्ट्रेशन होते हैं दूसरों के सामने निकाल देते हैं ना, किसी भी मतलब मन का क्रोध जो होता है, गुस्सा जो होता है, हम क्या करते हैं, अपने सामने में जो भी व्यक्ति है उनके ऊपर हम अपना गुस्सा को निछावर कर देते हैं। लेकिन कवि ने क्या है, कभी भी अपने असफलता को किसी के ऊपर भी उन्होंने बोझ बनकर उनके ऊपर नहीं डाला, व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया है। नाकामयाबी का भर हमेशा स्वयं ही उठाया है। उन्होंने जितना भी नाकामयाबियों का सामना किया, उन्होंने कभी किसी को मतलब पॉइंट नहीं किया, कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने केवल अपने आप में ही उस हर चीज का जिम्मेदारी वो अपने आप को ठहराते हुए वे जीवन के आगे चलते ही जा रहे हैं। तो आइए 6 पैराग्राफ में हम जानते हैं कि आखिरी पन्ना में क्या दिया है कवि ने। तो आखिरी पंक्ति 6। तो इस पंक्ति में कवि आखिरी पंक्ति में क्या कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कवि क्या कहते हैं, हमारा जो है, हम जिस मिशन पे चलते हैं, हम जिस मकसद पे चलते हैं आगे चलते रहने के लिए, तो उसमें क्या होता है, हमारा कोई ना अपना होता है ना पराया होता है। हर किसी को वो क्या है, एक समान एक रूप से ही देखते हैं, ना किसी को ढेर अपनापन दे देते हैं, ना किसी को पराया देते हैं। तो उनको हर एक मतलब बैलेंस में ही सबको एक बराबर समझ के चलते हैं। तो आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे मतलब जो मतलब चलते चलते जैसे बंजारी की तरह होता है, हर कोई जो चलते चलते रुक जाते हैं, मतलब उनको कोई अपना मंजिल अपना ठिकाना मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, अब ये मेरी मंजिल है तो मैं यही रुकने वाला हूँ। तो कवि क्या कहते हैं, उन लोगों को भी वो नहीं कहते कि तुम मेरे साथ चलो, है ना, मेरे साथ चलो, इस तरह की प्रेरणा वो उनको नहीं देते। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई है, अगर तुम्हें खुशी है, तुम यही रुकना चाहते हो तो रुक जाओ और तुम आबाद रहो, तुम खुशी रहो कर वो उनको आशीर्वाद देकर अपनी मंजिल की तरफ आगे की ओर बढ़ चलते हैं। तो आबाद मतलब उनको आशीर्वाद, खुशी, तुम हमेशा सदा खुशी रहो बोल के अपने जो दोस्त उनके साथ ही जो बीच रास्ते में उनका साथ छोड़ देते हैं, तो उनको वो मतलब ना ही तो उनको डांटे ना कुछ ऐसे करते, तो उनको केवल आशीर्वाद देके तुम जब जहां भी रहो सुखी रहो बोलकर उनको क्या कहते हैं, आशीर्वाद देके वो चल देते हैं। और वो कहते हैं कि हम स्वयं, मैं अपने आप को खुद ही बंधन में डाला हूँ ना, मैं अपने आप को खुद ही बंधन में, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही हम अपने बंधन को तोड़ चले। वे उनको कोई बांधने वाला नहीं है, वो जिस भी बंधन में बंधे है वे अपनी इच्छा अपने खुशी से ही उस बंधन में बंधे हैं। तो उनको स्वयं ना कोई उनको उस बंधन से छुड़ा सकता है ना, तो वो केवल अपने आप से ही मतलब उस बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उस बंधन से वो केवल अपने आप को अपने आप से ही छुड़ा सकते हैं, क्योंकि उनको उस बंधन में डालने वाला कोई है नहीं, ना ही वो उनको किसी ने जबरदस्ती किया। वो उस बंधन में अपने आप घुसे हैं और उस बंधन से भी वो अपने आप ही निकलेंगे। तो दीवानों की हस्ती हम भावार्थ देखेंगे अच्छी तरह से कि इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वही ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते। वो उनको क्या है, उनकी मंजिल बहुत ही आगे है, ना तो उन्होंने अभी तक अपनी मंजिल तय की है कि उन्हें कहाँ तक जाना है, केवल उनको क्या है, चलते जाना है, लोगों को जागृत करते जाना है, अच्छी बातें सीखती जानी है,
ढेर सारा ज्ञान प्राप्त करते जाना है। अभी तक क्या है, कवि को क्या है, उनकी पूरी जो मन की इच्छा जो है, मतलब दुनिया के बारे में जानना वगैरह, उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो वो क्या कहते हैं, उनकी जो साथी है जो बीच रास्ते में उनका साथ छोड़ देते हैं, उनको भी क्या कहते हैं, कभी आशीर्वाद दे के कहते हैं कि तुम जहाँ रहो खुशी रहो कह के कभी उनको छोड़ के वे आगे की ओर बढ़ जाते हैं, मगर कभी खुद एक जगह बनकर नहीं रहना चाहते, जैसा अभी कहा। इसलिए उन्होंने अपनी सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब तो अपने तन हुए मर्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतोष है। उनको क्या है, इसी चीज में खुशी और संतोष मिलती है, वो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। तो इतना ही है कवि में। तो इन सारे कविताओं में हम क्या जानेंगे, तो जितना भी हम लोग ने पहली पंक्ति में पढ़ा, सेकंड पंक्ति में पढ़ा, थर्ड 6 पंक्ति तक पढ़ा, जितना भी पढ़ा कि मेन बात क्या है इस कविता में, जो कवि है वो देश का कल्याण करना चाहते हैं, किसी के मन में मतलब भेदभाव की प्रेरणा नहीं जगाते हुए हर किसी को एक बराबर एक समान की भाव से देखते हैं। तो यही है हमारा कविता दीवानों की हस्ती। तो इनकी नोट्स जो क्या है, आपको मैंने जिस तरह से इसमें दिया हुआ है आप इसको भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी का भावार्थ ये है। तो इसको डिटेल से आपको मतलब मैंने यहाँ दे दिया है, जो मैंने समझाया आपको वहां लिख के भी दिया है। तो जो आंसर क्वेश्चन है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, और अगर आपको कुछ डाउट है तो हमेशा की तरह पूछिए मुझसे।